Hello students, welcome back to my YouTube channel SK Chemistry Classes. Today I will teach you atoms, how big are atoms, how the symbols of atom determine, how they described by the various scientists. Okay. In previous class I told you about the Dalton's atomic theory and their main postulates. There are some questions, so I will solve this question. The question number 1 is, in a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. The product were 2.2 gram CO2, 0.9 gram water and 8.2 gram sodium ethanoate. Shows that these data या observations are in agreement with the law of conservation of mass. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, उसकी एक केमिकल रिएक्शन ये आपको दे दी. ये सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड गिव्स सोडियम इथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो इसको सॉल्व करेंगे और ये बताना है सॉल्व करके ये जो रिएक्शन दी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको. देखिए, यानी कि इन्होंने दिया उसके हिसाब से मैंने इसको करा है. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 फार्मूला होता है इसका है, ये कितना दिया है 5.3 ग्राम. इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड को हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये दिया है हमें 6 ग्राम. ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया रिएक्टेंट. अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमको सोडियम इथेनोएट दिया है 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है 2.2 ग्राम और वाटर दिया है 0.9 ग्राम. ठीक है, तो हमको मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों ही पता है. अब हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल मास इनका निकालेंगे, तब हमको पता लगेगा कि ये फॉलो कर रहा है लॉ को कि नहीं कर रहा है. अब देखिए, मास ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो 5.3 ग्राम और प्लस 6 ग्राम कितना टोटल हुआ, 11.3 ग्राम हुआ है. प्रोडक्ट की बात करें तो 8.2 ग्राम हमको दिया है सोडियम इथेनोएट, 2.2 ग्राम CO2 और 0.9 ग्राम वाटर दिया है. तो इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 11.3 ग्राम. तो ये एक्सपेरिमेंटली हमको दिख रहा है कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट. तो इसका मतलब है दीज ऑब्जर्वेशंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, तो इसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines in the ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? अब इसके लिए फिर हम वहीं पर आते हैं. देखिए कि 1 ग्राम, जब 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन से. ठीक है, ये तो दे रखा है, ये हमने पढ़ा भी है. तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है जब 1 ग्राम 8 से कर रहा है तो 3 ग्राम किससे हो जाएगा 24 से हो जाएगा. भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, तो 2 ग्राम 16 से करेगी, 3 ग्राम 24 से करेगी. ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हो गया. अब आता है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और फोर्थ है विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो देखिए इनके पॉस्टुलेट पे आइए. कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए क्या है, सेकेंड वाला है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. यानी कि ना क्रिएट किए गए हैं ना डिस्ट्रॉय करे गए हैं, रिमेन कंजर्व हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गए लेकिन रिमेन कंजर्व है, उनकी क्वांटिटी पर कुछ चेंज नहीं हुआ. अब दूसरा दिया है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन सा पॉस्टुलेट फॉलो कर रहा है, ये वाला एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स. ये तो ये फिफ्थ वाला पॉस्टुलेट है, ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को. ठीक है, या फिफ्थ वाला भी सिक्स वाला ले सकते हैं, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. 6 वाला एकदम से वेरीफाई कर रहा है.
ठीक है, 6 वाला पोस्टुलेट जो है 100% वेरीफाई कर रहा है, यानी कि 5th और 6th आप दोनों ही लिख सकते हैं। अब बात आती है व्हाट इज एन एटम। तो आपको पता है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है, एटम से मिलकर ही सारे एलिमेंट्स, सारे मटेरियल पार्टिकल्स बने हैं। जैसे एक ईंट से पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, वैसे ही एक एटम से मिल के एक एटम मतलब एक छोटा सा एटम होता है और कई एटम्स मिलकर उस मटेरियल पार्टिकल को बना देते हैं। ठीक है, सबसे इजी एग्जाम्पल ये है कि जैसे एक ईंट है, उस ईंट को हम एटम माने तो हजारों ईंट मिलकर क्या बनाती है, एक मकान बना देती है, घर बना देती है, एक बिल्डिंग बना देती है। वैसे एटम छोटा तो होता है और कई एटम्स मिलकर मटेरियल पार्टिकल्स बना देते हैं, जिससे एलिमेंट्स, कंपाउंड और सब्सटेंसेस बन जाते हैं। अब एटम की अगर साइज देखा जाए तो एटम इज अ वेरी स्मॉलेस्ट, एटॉमिक रेडियस मेजर्ड इन नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 मीटर होता है, नैनोमीटर होता है। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है, यानी कि एटॉमिक एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना बड़ा होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है उसकी रेडियस। पानी के मॉलिक्यूल की जो रेडियस होती है वो 10 की पावर -9 होती है। हीमोग्लोबिन का होता है 10 की पावर -8, ग्रेन ऑफ सैंड 10 की पावर -4, चींटी 10 की पावर -2 होता है, और वाटरमेलन जो होता है वो 10 की पावर -1 उसके साइज होता है। ठीक है, अब ये रेडियस क्यों दे रखा है, क्योंकि एटम क्या होता है, गोल होता है, स्फेरिकल होता है, इसलिए रेडियस दी रखी है। अब जो आपके पास जो डायग्राम दिख रहा है एनिवेजन ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन, तो ये एटॉमिक मॉडल दे रखा है कि एटम जो है हो सकता है ऐसे अरेंज हो। ठीक है, ठीक है, तो सिंबल्स को, अब क्या हुआ कि सिंबल्स एटम्स और एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए सिंबल दिए गए उनके, यानी कि एलिमेंट्स के सिंबल दिए गए, जिससे उनको हम आसानी से लिख सकें और पढ़ सकें। तो सबसे पहले डाल्टन ने कुछ एलिमेंट जो उनके समय में एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, तो उन एलिमेंट्स के लिए कुछ सिंबल दिए, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल ये बनाया, फास्फोरस का ऐसे, कॉपर का ऐसे और गोल्ड का ऐसे करके इन्होंने कुल 12 एलिमेंट्स के सिंबल डिज़ाइन करे। लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये आई कि ये सिंबल तो ठीक थे, लेकिन इनको याद करना और इनके द्वारा जैसे कि कंपाउंड है उसको लिखना थोड़ा टिपिकल था। कैसे, देखिए, जैसे कि CO2 है। ठीक है, अब CO2 को हमने कैसे लिखा, CO2 को लिखने के लिए हमने क्या किया, बीच में एक डार्क गोला बनाया, दोनों तरफ लाइट गोले जो कि ऑक्सीजन का सिंबल है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या था, सर्किल, और उसके बीच में डॉट, बीच में ऑक्सीजन, तो ऐसे लिखा। सल्फर डाइऑक्साइड का सिंबल, सल्फर का सिंबल ये होता है और ऑक्सीजन का सिंबल ये होता है। तो कुल मिला के ये कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे, कुछ बहुत टेक्निकल भी है और इनको समझना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कुछ इजी वे, तो साइंटिस्ट ने और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बैठ के मीटिंग करी, उन्होंने सोचा कि कुछ इजी वे निकाला जाए सिम्बलाइज करने का। ठीक है, तो वो इजी वे क्या निकला सिम्बलाइज करने का, कि एलिमेंट्स को उनके जो नेम है, उन नेम के जो अल्फ़ाबेट हैं उनके अकॉर्डिंग उनका नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। ठीक है, तो उस नामकरण संस्कार में क्या किया गया कि सबसे पहले क्या किया गया कि जो एलिमेंट्स हैं उनका फर्स्ट लेटर को माना गया सिंबल उनका। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर होता है H, तो उसको हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया, H हो गया। ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर होता है O, तो उसका O सिंबल हो गया। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन का N होता है फर्स्ट लेटर, तो उसको कैपिटल N से डिनोट कर दिया गया। अब दूसरी दिक्कत क्या आई कि अब ये सारे एलिमेंट कर दिए गए, जैसे कि फास्फोरस का P होता है, सिंबल कर दिया गया। अब कुछ सेम आए, मतलब कि कुछ के सिंबल जो है, जैसे कार्बन, कार्बन का क्या है, कैपिटल लेटर में C हो गया सिंबल। उसके बाद कॉपर डिस्कवर हुआ, कॉपर का भी फर्स्ट लेटर C है। अब दोनों का थोड़ा हम सिंबल C कर सकते हैं, तो इसलिए फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर, यानी कि किसी भी जो भी, जैसे कॉपर है, कॉपर का फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर किया गया। अब फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर कॉपर का CO आ रहा है, और CO जो था वो पहले ही कोबाल्ट के लिए डिजाइन कर लिया गया था, तो लैटिन नेम पर उनका नाम रखा गया। जैसे क्यूपरस, कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूपरस, तो उसका फर्स्ट लेटर C और सेकेंड लेटर U, तो CO हो गया सिंबल कॉपर का। CO कोबाल्ट का हो गया।
ठीक है। तो ऐसे जो हैं ये ड्रॉबैक्स निकाल दिए गए। ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट का सिंबल जब लिखेंगे हम तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा और सेकंड लेटर उसका स्मॉल में होगा। तो आपके सामने ये टेबल दिखाई दे रही है, देखिए एल्यूमिनियम का Al हो गया सिंबल, एर्गॉन का Ar हो गया, बेरियम का Ba, बोरॉन का B और ब्रोमीन का Br। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए एल्यूमिनियम का फर्स्ट और सेकंड लेटर, एर्गॉन का भी फर्स्ट और सेकंड लेटर, बेरियम का फर्स्ट और सेकंड लेटर, बोरॉन का फर्स्ट लेटर केवल, ब्रोमीन का फर्स्ट और सेकंड लेटर, कैल्शियम का फर्स्ट और सेकंड लेटर, कार्बन का फर्स्ट लेटर, क्लोरीन का फर्स्ट और मिडिल लेटर। सिंबल एक ही भी आया। अब जब सबके सिंबलाइज हो रहे हैं तो फर्स्ट और मिडिल लेटर भी ले लिया गया, तो क्लोरीन का फर्स्ट और मिडिल लेटर यानी C और L, कोबाल्ट का फर्स्ट और सेकंड CO हो गया। ऐसा कॉपर, अब कॉपर में U तो आता नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना क्योंकि उसका लैटिन नेम से नाम दिया गया है क्यूप्रम, ठीक है। गोल्ड का AU होता है, अब गोल्ड की स्पेलिंग ना तो A है ना U है, ठीक है। गोल्ड का सिंबल AU कैसे हो गया, क्योंकि गोल्ड का जो लैटिन नेम होता है वो ऑरम होता है, AURUM, ऑरम, तो उसका फर्स्ट और सेकंड लेटर AU ले लिया गया। ऐसे सिल्वर SILVER होता है इसका, सिल्वर चांदी जिसको कहते हैं, लेकिन उसका सिंबल होता है AG। क्यों, उसका सिल्वर का जो लैटिन नेम है वो होता है अर्जेंटम, ARGENTUM, अर्जेंटम होता है उसका लैटिन नेम। तो A, कैपिटल A और स्मॉल g यानी फर्स्ट लेटर और मिडिल लेटर उसका सिंबल दे दिया गया। ऐसे मरकरी का सिंबल होता है H और G, ठीक है, लेकिन मरकरी का जो लैटिन नेम होता है वो होता है हाइड्रेगायरम, HYDRAGYRUM, हाइड्रेगायरम। तो जिससे उसका फर्स्ट लेटर H और मिडिल लेटर G लेकर मरकरी का सिंबल बना दिया गया Hg, है ना। तो मरकरी में, मरकरी की स्पेलिंग होती है नॉर्मल MERCUR, भाई मरकरी में ना H आ रहा ना G आ रहा, आपको Hg कहाँ से आया, तो ये ध्यान रखना जिनका जो नेम है ये सब आया है लैटिन नेम से इनका, ठीक। तो आज इतने सिंबल याद करें आप लोग, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ना समझ में आए तो ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं, और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ओके, थैंक यू।